नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी घमासान बिहार में देखने को मिल रहा है। कई विधायक अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, जिनके नाम भी सामने आए हैं। मिश्री लाल, बीमा भारती नहीं पहुंचे विधानसभा। आरजेडी के चेतन आनंद और नीलम देवी भी विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण जारी है। अभिभाषण के बाद स्पीकर को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया होगी। उसके बाद पक्ष विपक्ष की तरफ से वोटिंग भी की जाएगी। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ये कि कुछ विधायक अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी के चेतन अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। कई विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मिश्री लाल, बीमा भारती विधानसभा में नहीं पहुंचे। आरजेडी के चेतन आनंद, नीलम देवी भी अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में हम कल से ही देख रहे हैं, उठापटक मची हुई है। लगातार बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल राज्यपाल का अभिभाषण जारी है। अभिभाषण के बाद स्पीकर पद को लेकर के वोटिंग होगी। स्पीकर पद को लेकर चर्चा की जाएगी और वो प्रक्रिया रहने वाली है। उसके बाद नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना होगा विधानसभा में। लेकिन बहुमत साबित करने से पहले बड़ी अपडेट जो मिल रही है वो ये कि अभी तक कई विधायक ऐसे हैं जो कि विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। राजद के दो विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी, जो मोकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कह करके जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए। और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है, जरा बता तो दे हमें। कोई अंगगणित प्राप्त करने के लिए शासन का जितना भी दुरुपयोग किया जाए वो जाए। तो अब तक सदन में क्या क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको आंकड़े बता देते हैं कि किसके पास कितने विधायक है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात की जाए तो उनके पास एक विधायक है। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। इसके अलावा 243 सदस्यों में से आपको बिहार का जो पूरा गणित है वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 243 सदस्य हैं टोटल, लेकिन सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा जो है वो 122 का है। विधायकों का समर्थन विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी के पास 79 विधायक है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास 78 विधायक है। हालांकि जेडीयू के पास 45 और कांग्रेस के पास 19 विधायक है। इसके साथ ही सीपीआई एमएल की बात की जाए तो 12 विधायक उनके पास है और सीपीआई के पास 2, सीपीआई एम के पास भी 2 विधायक है। तो वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम की अगर बात की जाए तो हम के भी 4 विधायक हैं। तो एआईएम का 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक। एक निर्दलीय विधायक का जो समर्थन है, जो साथ है, वो जेडीयू के साथ है। हम के 4 विधायक है, तो वहीं पर एआईएम के 1 और 1 निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय विधायक का जो पूरा समर्थन है वो जेडीयू के साथ है। ये जादुई आंकड़ा जो है वो 122 है, यानी कि बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में आपके पास जादुई आंकड़ा होना जरूरी है। तो 243 सदस्य कुल बिहार विधानसभा में है और जादुई आंकड़ा जो है वो 122 विधायकों का है। यानी कि सरकार बनाने के लिए बिहार में आपके पास 122 विधायकों का समर्थन होना, 122 विधायकों का साथ होना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी पार्टी का अगर जिक्र किया जाए तो वो आरजेडी है, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में। और फिलहाल की जो बड़ी अपडेट है वो ये बता दे कि राज्यपाल का अभिभाषण जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद स्पीकर को पद से हटाने की
प्रक्रिया जारी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सहयोगी अभिषेक विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, कई विधायक हैं जो विधानसभा में पहुंच चुके हैं, लेकिन कई नाम ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो अभी तक विधायक जो है वो विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। इन्हें लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कौन कौन अभी तक नहीं पहुंचे? तो देखिए अभिषेक, विधानसभा में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला हमने देखा, कई विधायक पहुंच चुके हैं, लेकिन कई विधायक ऐसे भी हैं जिनके नाम भी सामने आए हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मिश्री लाल, बीमा भारती, इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचे। इन नामों को लेकर के कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आंचल, ये बड़ा ही दिलचस्प स्थिति आज की कहें तो वो बनी हुई है बिहार विधानसभा के अंदर। अभी राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, अभी जस्ट वो खत्म हुआ है। कुल 6 विधायकों को लेकर के फिलहाल जानकारी मिल रही है कि 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं और इनमें से 4 विधायक जो हैं वो एनडीए गठबंधन के हैं, 2 बीजेपी से और 2 जेडीयू से। लेकिन सबसे दिलचस्प 2 नाम जो हैं, एक नीलम देवी जो कि मोकामा विधानसभा सीट से विधायक हैं और एक चेतन आनंद, ये दोनों आरजेडी से विधायक हैं और ये दोनों नहीं पहुंचे हैं। तो ये बड़ा ही दिलचस्प स्थिति जो है वो बनने वाली है, क्योंकि यहां पे सबसे अहम है नंबर गेम। और नंबर गेम अगर आप देखें, 243 विधानसभा सीटें बिहार में हैं और 122 बहुमत का आंकड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे विधायक एब्सेंट होंगे उसके बाद यह आंकड़ा घटेगा। और अगर 4 विधायक एनडीए के नहीं पहुंचे हैं तो आप आंकड़ा इस तरीके से देखें कि टोटल विधायकों की संख्या 128 एनडीए की है, उसमें से 4 विधायक नहीं पहुंचे यानी 124 तक आ जाए। उसके बाद 2 विधायक अगर आप देखें तो महागठबंधन के नहीं पहुंचे हैं, जो आरजेडी के नीलम देवी और चेतन आनंद हैं, तो वो 2 नंबर और घट जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं, अगर उन्होंने पाला बदला, फिर यहां नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है जितिन राम मांझी को लेकर के। लेकिन जब विधायकों के सिलसिला जारी था विधानसभा में पहुंचने के लिए, तो तस्वीरें ऐसी सामने आई कि नीतीश कुमार के साथ जितिन राम मांझी मुस्कुराते हुए अंदर जा रहे थे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, आज का दिन बेहद ही बड़ा और पूरे देश की निगाहें आज बिहार पर ही टिकी हुई है। बिहार में क्या कुछ सियासी गणित है, ये आपसे समझना चाहेंगे। हमेशा से राजनीतिक एक्सपेरिमेंट का भूमि रहा है। जितने भी राजनीतिक प्रयोग हुए हैं तो बिहार को राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है। इस बार की जो स्थिति बनी है, इसमें नीतीश कुमार जी का बार बार पलटने के चलते विश्वास दोनों पार्टी में एक दूसरे पे नहीं है। इस अविश्वास के चलते कुछ लोग जो सत्ता पक्ष के साथ रहना चाहते हैं वो महागठबंधन को छोड़कर इधर आना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो लालू जी के साथ जाना चाह रहे हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो दबाव से या किसी भी तरीके से उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, देखिए लाने का प्रयास तो लिया जा रहा है, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है, वो आज से नहीं बल्कि जब गठबंधन की सरकार टूटी थी, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था और बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, तब से ही तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा दावा ये कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। और कल भी तेजस्वी यादव की तरफ से यही बयान आया सामने कि अभी खेला होना बाकी है, आप इंतजार कीजिए, बिहार की सियासत में खेला होगा। ये खेला किसको लेकर के, किसके दम पर तेजस्वी यादव करे? क्योंकि खबर तो ये भी मिल रही है कि तेजस्वी यादव के कुछ विधायक तेजस्वी यादव के ही संपर्क में नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से भी, दोनों तरफ से ये जब से नई सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, तब से ये प्रयास किया जा रहा है कि दोनों में से दोनों को तोड़ा जाए। तो टूटने वाले जो विधायक थे वो जदयू के कुछ विधायक थे जिनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, और जिसमें मुझे लगता है कि कुछ हद तक 2 या 3 लोगों को इन्होंने साधा भी है। जैसा कि क्लेम किया जा रहा था, जैसा ये कहा जा रहा था कि किसी को उधर किया, पुलिस अरेस्ट करके रखी है। फिर आरजेडी की तरफ से चेतन आनंद और बीमा भारती, जो शुरू से एक तरह से नरेंद्र मोदी के
पक्षधर हैं, तो उन लोगों पे ये दाव लगाया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि उनको अपना, और जैसा कि आज नजर भी आ रहा है कि ये दोनों शायद सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हैं। हो सकता है कि ये हो जाए, लेकिन तेजस्वी का जो दावा लेकिन था, संजय जी, कहीं न जैसा कि कहीं आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ विधायकों को साधने की कोशिश की गई है, क्या नाम है उन विधायकों के? जैसे चेतन आनंद, अगर जदयू का देखें, आरजेडी का देखें तो चेतन आनंद और बीमा भारती, और उधर से अगर देखेंगे तो बीजेपी की तरफ से एक मिश्री लाल यादव हैं जो एब्सेंट दिख रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जैसा कि सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है। तो और आरजेडी को इन्होंने तोड़ने का बहुत प्रयास किया है, जिसमें जो वहां पे जो अपने जो सूत्र हैं वो ऐसा बताते हैं कि बहुत उनको तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन चलिए किसी ठीक भी है संजय तरीके जी। से अभिषेक विजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, जैसे कि संजय जी जानकारी दे रहे हैं कि कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, दूसरी तरफ हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं और जितिन राम मांझी का भी जिक्र करते हैं। जितिन राम मांझी एक नामी चेहरा है, बड़ा चेहरा है, वो चाहे जिसके भी साथ जाए तो सत्ता बदल सकती है बिहार में। जितिन राम मांझी अगर आरजेडी का साथ देते हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी का साथ तेजस्वी यादव जो है वो चाहते हैं कि जितिन राम मांझी का साथ मिले। जितिन राम मांझी नाराज भी नजर आ रहे हैं कई चीजों को लेकर, बीजेपी से भी और नीतीश कुमार से भी। क्या कुछ जानकारी है जितिन राम मांझी किसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें कुछ अलग सामने आ रही है और सियासी हलचल जो देखने को मिल रही है वो कुछ अलग। बिल्कुल, देखिए आंचल, यही कहा जाता है कि सियासत में जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं हैं, और जो होती हैं वो अक्सर दिखती नहीं हैं। और अभी के एक बड़े अपडेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सदन में जिन विधायकों के नहीं पहुंचने की जानकारी है उसमें जेडीयू के डॉक्टर संजीव हैं, वो नहीं पहुंचे हैं। बीमा भारती, दिलीप राय, यानी जेडीयू के 3 विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा आरजेडी के 2 विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी, ये दोनों अभी फिलहाल सदन नहीं पहुंचे हैं, ये जानकारी है। साथ ही बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी से रश्मि वर्मा और मिश्री लाल यादव, ये 2 विधायक जो हैं बीजेपी के वो नहीं पहुंचे, यानी एनडीए के 5 और आरजेडी के 2 विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे। अब इसमें आरजेडी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि नीलम देवी जो हैं और चेतन आनंद जो हैं, इन्हें जदयू के सचेतक के कमरे में बंद करके रखा गया है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं, वो किनकी पत्नी है? एक बाहुबली की वो पत्नी है। साथ ही साथ अगर चेतन आनंद की बात कर ली जाए, वो भी एक बाहुबली के बेटे हैं, तो उनको सचेतक के कमरे में बंद करके रखा गया है। आरजेडी का ये आरोप कितना सही है ये तो खैर कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। रही बात जीतन राम मांझी की, जिनके साथ जाते हैं उनकी सरकार बनती है, ये स्थिति आंचल फिलहाल तक तो नहीं थी, क्योंकि जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं, यानी हम जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है उनके पास 4 विधायक हैं। 128 उनके रहते हुए होता है एनडीए का, अगर वो एनडीए के साथ हैं तो 128 विधायक होते हैं। अगर उनके 4 विधायक ये भी जानकारी मिल पा रही कि 2 विधायक ऐसे भी है जिन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। देखिए फिलहाल इसके बारे में कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। अभी साथ छोड़ना या ना छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 विधायक छोड़ेंगे भी तो उनकी सदस्यता के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो वो कंफर्मेशन में आंचल थोड़ा सा इंतजार है। और जीतन राम मांझी के आंकड़े को लेकर जो मैं बता रहा था कि देखिए 4 विधायक उनके हैं, अगर 128 में से 4 हटते हैं तो 124 विधायकों की संख्या होती है, वो एनडीए के पास होंगे। लेकिन अब उनमें से उनके ही 5 विधायक जो जेडीयू और बीजेपी के 5 विधायक नहीं पहुंचे हैं, तब ये आंकड़ा और नीचे घट करके आता है और 119 तक पहुंचता है। बहुमत का आंकड़ा ठहरा 122 का। लेकिन अब जब टोटल विधायक नहीं पहुंचेंगे तो वो बहुमत का आंकड़ा भी घटेगा। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और ऐसे में सबसे ज्यादा अहम रोल किसी का होता है तो वो विधानसभा के स्पीकर का होता है। और स्पीकर किनका है ये बीजेपी और जेडीयू अच्छे तरीके से जानती है। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से हैं और वही यहां पे सबसे अहम रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन देखिए आंचल, कुछ दिन पहले हम जिक्र ये भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार प्लान ए के साथ प्लान बी साथ लेकर के चलते हैं। यहां आरजेडी के 2 विधायक तो नहीं पहुंचे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका सबसे अहम रोल होने वाला है। क्योंकि बीच में खबरें छन करके कुछ इस तरीके से भी आई थी कि कई कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। कांग्रेस के वो विधायक अगर संपर्क में आते हैं, अगर गलती से वो वोट नहीं करते हैं या बाइकआउट करते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं वोटिंग के वक्त,
तो फिर नीतीश कुमार के लिए पॉजिटिव स्थिति बन सकती है। लेकिन अभी तक जो नंबर गेम है वो यही बता रहा है कि चुनौतियां बराबर हैं दोनों ही पार्टियों के सामने, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। ठीक है अभिषेक, जैसे कि अगर नंबर गेम का जिक्र किया जाए तो नंबर गेम को देखते हुए दोनों के सामने ही चुनौतियां हैं। और देखिए न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि विधायकों पर लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। कई विधायक जो कि विधानसभा पहुंच रहे थे और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना से सीधी लाइव, तो कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। हालांकि विधानसभा के आसपास ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटना के आर ब्लॉक चौराहे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने अब मोर्चा संभाला है, लाठीचार्ज भी किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर ब्लॉक से इनकी कोशिश होगी विधानसभा की तरफ बढ़ने की, लेकिन वहीं पर पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। तो देखिए आज का दिन बेहद अहम बिहार की सियासत के लिए, क्योंकि आज नई सरकार जो बनी है बीजेपी और जेडीयू की, उसे अपना बहुमत साबित करना है। लेकिन बहुमत साबित करने से पहले ही जिस तरीके से विधानसभा में कई विधायक नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो एनडीए के हों या महागठबंधन के हों, उसने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं बीजेपी की और साथ ही साथ जेडीयू की। लेकिन उससे पहले ही आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। पटना के आर ब्लॉक चौराहे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं विधानसभा की। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। और कई विधायक विधानसभा में भी नहीं पहुंचे हैं, जिनमें नाम है मिश्री लाल, बीमा भारती, जो कि विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, सियासी घमासान मचा हुआ है और तस्वीरें भी सामने आ रही है। अभिभाषण राज्यपाल का हो चुका है, उसके अगर बाहर हम विधानसभा से बाहर की बात की जाए तो कार्यकर्ता आरजेडी के जो कार्यकर्ता वो एकजुट हो चुके हैं और आरजेडी की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया कि उनके 2 विधायक जो है वो बंधक बना लिए गए हैं। और ये विधानसभा की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अब स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कई बातों का जिक्र किया और बिहार राज्य की खुशहाली का जिक्र राज्यपाल करते हुए अपने अभिभाषण में नजर आए थे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य को खुशहाली, बहुआयामी विकास की शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। राज्य में कानून का राज स्थापित है, इसे बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है, ये राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा। अब राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हो चुका है, ये सीधी तस्वीरें आपको विधानसभा से दिखा रहे हैं। तो देखिए अभिषेक और संजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।